रामलीला समिति की बैठक में कहा गया कि रामलीला मर्यादा के अनुकूल को तो ज्यादा अच्छा है। नवरात्रि के दौरान चलने वाली रामलीला को लेकर रामलीला समिति की एक बैठक अयोध्या में की गई, जिसमें रामलीला समिति के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में संतों की ओर से यह कहा गया कि होने वाली रामलीला मर्यादा में हो और जिस तरह से रामचंद्र जी ने जीवन को व्यतीत किया और जो इस धरती से संदेश जाए वो राम जी के जीवन से होकर जाए। आज लोगों को रिझाने के लिए फिल्मी दुनिया की तरह से रामलीला करने का प्रयास हो रहा है, उस तरह ना हो बल्कि इस तरह हो जिस तरह राम जी के जीवन में हुआ है, उसी को लोगों को बताना है और आध्यात्मिक तरीके से बताना है और राम भक्तों तक राम के जीवन की सारी बातें आसान शब्दों में पहुंचाई जाए ताकि राम भक्त ये जान सके कि हमारे आराध्य पूज्य राम जी क्या थे और वह क्या चाहते थे। साथ ही साधु संतों की ओर से कहा गया ये रामलीला मर्यादा के अनुकूल है और इसमें संतों का समावेश है। संत का जो चित्र है और जो चरित्र है वह बेदाग होता है। कहा गया कि वह अयोध्या में आए हैं और रामलीला कर रहे हैं तो वह मर्यादा के अनुकूल ही रहे तो ज्यादा अच्छा होगा। कई जगह रामलीला चल रही है। बैठक में पूज्य साधु संतों ने मीडिया के सामने क्या कुछ कहा है वह हम आपको सुनाते हैं। कोई नाच नौटंकी नहीं है। श्री राम जी की लीला श्री राम जी की मर्यादा के अनुरूप हो, ये बार बार कहा जा रहा है। इसका सभी लोग ध्यान दें और सभी लोग सहयोग करें, तन मन धन से सहयोग करें ताकि मर्यादा का निर्माण सम्यक रूपे न हो सके। जय स्थापित है और इस लीला को अयोध्या के जो त्यागी तपस्वी महात्मा हैं वो सभी लोग इस लीला का दर्शन करते हैं, देखते हैं, जाते हैं, वहाँ लीला में भाग लेते हैं। इसलिए हमारी जो रामायण की मर्यादा है, हमारी जो सनातन की मर्यादा है, हमारी बोली भाषा की मर्यादा है, हमारी वेशभूषा की मर्यादा है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये लीला का प्रदर्शन होता है। और इस लीला का अधिक से अधिक आप लोगों से भी निवेदन है, पत्रकार बंधुओं से, कि आप अगर हम लोगों के बुलाने पर आए हैं तो 9 दिन तक जो 15 दिन तक लीला चलेगी, उस लीला के प्रसारण को भी आप लोग अपने चैनल के माध्यम से, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं और जो प्रिंट मीडिया के लोग हैं, उस लीला को प्रचारित करने में हमारा सहयोग करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नवरात्र में होने वाली रामलीला के संदर्भ में ये बैठक बुलाई गई थी और समिति जो रामलीला का आयोजन करती है उस समिति के सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं। समिति ये चाहती है कि अयोध्या में जो रामलीला हो और यहाँ से संदेश जो जाए पूरी दुनिया को, वो ये संदेश जाए कि राम जी ने जिस प्रकार अपने जीवन में समस्त मर्यादाओं का पालन किया और राम की मर्यादा संसार के लिए, समाज के लिए कितनी आवश्यक है, तो यह संदेश रामलीला के माध्यम से जाए। और आज रामलीला में और मंचन में जो विकृतियाँ आ रही हैं, फिल्मी दुनिया की जो नकल की जा रही है अथवा उस तरह से जनता को रिझाने के लिए सिद्धांतों को छोड़ करके कार्य किया जा रहा है, मर्यादाओं का त्याग किया जा रहा है, वो न हो और अयोध्या की जो मर्यादा उनके अनुरूप लीला हो, यह समिति का उद्देश्य है। और इसी कार्यक्रम के लिए ये सूचना आप सभी लोगों को दी जा रही है कि आप जन जन तक ये पहुँचावें कि अयोध्या की प्रामाणिक लीला और परंपरागत लीला, संतों के द्वारा अनुमोदित लीला और अयोध्या वासियों को जो प्रिय है लीला, ऐसी लीला भगवताचार्य स्मारक सदन में वर्षों से होती आई है और इस बार भी होने जा रही है। जैसा कि आप लोगों को विदित है, प्रत्येक वर्ष अयोध्या नगरी, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में भगवताचार्य स्मारक सदन में श्री गोस्वामी तुलसीदास रामलीला समिति द्वारा रामलीला होता आया है। इस बार मध्य प्रदेश खजूरी ताल से के द्वारा यह रामलीला होगा। जैसा कि पूज्य अवधेश कुमार दास जी महाराज जी, आदरणीय पूज्य जन्मेजय सर जी, जगत गुरु श्री पूज्य राघवाचार्य जी महाराज, सभी लोग बैठे हैं। सभी लोगों ने अपना मत वक्तव्य जारी किया है और आप लोगों से करवत प्रार्थना है कि 20 तारीख से जो भी यह रामलीला है जो मर्यादा के अनुकूल है और इसमें संतों का समावेश है, क्योंकि संत का जो चरित्र है, जो स्वरूप है, वह बेदाग होता है। इसलिए उनके द्वारा जिन जिन पात्रों का चुनन हुआ है, जो उनके द्वारा होगा वो धार्मिक होगा, आध्यात्मिक होगा, सनातन धर्म से संबंधित होगा, किसी जीव को कोई कष्ट ना हो। और भी जो रामलीला यहाँ चल रहे हैं, आपको पता ही है फिल्मी दुनिया की रामलीला कैसी है और उसके पात्र कैसे होते हैं। वह रंगमंच का कार्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन ये जो है रामलीला से संबंधित चीज़ों पर अगर उनकी दृष्टि उन पर डाला जाए तो वह चीज़ संभव नहीं है। लेकिन अयोध्या में आए हैं तो वह मर्यादा के अनुकूल ही रह के कार्य करें तो ज़्यादा अच्छा है।